तो आपके लिए अगला आधा घंटा बेहद जरूरी है कि जो स्थिति यहां पर रमेश प्रभु की माफ कीजिएगा नरेश बोहरा की है, वो स्थिति हम जैसे बहुत सारे लोगों की है जिन्होंने मकान खरीदे तो हैं लेकिन उसमें रहते नहीं हैं। आप ईएमआई तो चुकाते हैं लेकिन बिल्डर आपको कहता है कि आपको मैं घर का पोजेशन जो समय मैंने आपको बताया था या जो साल मैंने आपको कहा था उसमें नहीं दे सकता हूं। इसीलिए रेरा की शुरुआत हुई थी ताकि आपके तमाम मुश्किलों का समाधान हो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल सके। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ यहां पर करा देते हैं। रमेश प्रभु साहब मेरे साथ हैं जो कि खुद एक जाने माने रेरा एक्सपर्ट हैं। नीलेश गाला शिकायतकर्ता जो है नरेश बोहरा उनके वकील हैं। नरेश बोहरा भी मेरे साथ यहां पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं और प्रवीण जैन जो कि वाइस चेयरमैन है नारडेको के साथ, वो भी हमारे साथ यहां पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। नरेश बोहरा के पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। नरेश जी, जो बात मैं यहां पर कह रही थी कि जो कुछ आपके साथ हुआ, जो आपकी स्थिति है वो देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों की स्थिति है। बिल्डर कहता कुछ और है और होता कुछ और है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2020 में आपको मकान मिलना था, ये कहकर ही आपसे पैसे लिए गए थे और उसके बाद अब ये तारीख बढ़ाकर 2024 कर दी है। अच्छी बात तो ये है कि जो आपने पूरी की पूरी कॉल डिटेल्स यहां पर रिकॉर्ड की हैं, जो आपकी कॉल रिकॉर्ड हुई है, वो आपके लिए शायद बहुत अच्छी बात साबित होगी। नरेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैम, अभी आ रही है आवाज आपकी। तो आपके साथ तो अच्छी चीज ये हुई कि आपने कॉल रिकॉर्ड कर लिया। सुनाई नहीं दिया, पहले ऑडियो नहीं था। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि जो स्थिति आपकी है ना, वो देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों की स्थिति है। जी हाँ मैम, मैंने जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, घर खरीदते हैं अपने सपनों का, ये सोचकर कि शायद हमें उसमें रहने का मौका मिलेगा, लेकिन कई सालों तक ईएमआई चुकाते रहते हैं, उसके बावजूद भी घर नहीं मिलता है। हो गया वापस। ठीक है नरेश जी, आपके पास बाद में मैं लौटूंगी, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर नरेश के वकील नीलेश गाला साहब भी हैं। नीलेश जी, आपने यहाँ पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की, बताएंगे जरा दर्शकों को? नरेश बोहरा जी मेरे क्लाइंट हैं। उन्होंने 2016 में ये फ्लैट बुक किया था। ये चेंबूर में प्रोजेक्ट है रेडियस डेवलपर्स का, अनंत्या। उन्होंने पर्पसली मेरे क्लाइंट से 19.95% अप्रोक्सीमेटली पैसे लिए, क्योंकि तब मोफा का इम्प्लीकेशन था कि उनको मैंडेटरी अग्रीमेंट रजिस्टर करना है अगर 20% पेमेंट लिया तो फ्लैट का। अब रेरा आने से वो रिड्यूस होकर 10% हो गया। तो मेरे क्लाइंट को उन्होंने ड्राफ्ट अग्रीमेंट दिया। उस ड्राफ्ट अग्रीमेंट में जो डेट उन्होंने पोजेशन के लिए प्रॉमिस की थी ओरिजिनली, उससे नकारते हुए उन्होंने 2024 कर दी। मेरे क्लाइंट ने बहुत बार उनसे निगोशिएट किया, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, तो उनके सेल्स हेड ने यही कहा कि 2020 में ही ये आपको मिलेगा पोजेशन, ये खाली रेरा में एंटायर प्रोजेक्ट का है और ये एज पर रेरा ही हमको, रेरा ने ही ये डेट दिया है। तो ये बिल्डर्स ग्राहक को ऐसे फूल करते हैं कि जैसे रेरा ने इनको लाइसेंस दिया, पर ऐसा नहीं है। ये खुद से इनपुट देते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस दिन पे कंप्लीट होगा। तो रेरा हैज टू एसर्टन, उनको वेरीफाई करना है कि ये प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा और कितना टाइम लगेगा। ये सेक्शन 12 के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन है कि आपने जब खरीदा, जब ग्राहक को बताया कि ये 2020 में कंप्लीट होगा, तो उस हिसाब से वो अग्रीमेंट भी होना चाहिए था। बट ये पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं हुआ। और जब मेरे क्लाइंट ने बोला कि अगर 2024 है, तो मैंने अपनी फैमिली की प्लानिंग, मेरे लड़के की शादी, वो सब सोच के मैंने ये बुक कराया था। आज पॉसिबल नहीं होगा कि 2024 तक मैं रुक पाऊं, तो यू गिव मी अनदर ऑप्शन और यू टेल मी व्हेन विल इट बी कंप्लीट। तो इन्होंने वो ना बोलते हुए बोला कि अभी आप कैंसिल करोगे तो आपका जो बुकिंग अमाउंट है उसका 10% हम काट लेंगे। तो उनको पैसा वापस ना देते हुए फ्रॉड और चीटिंग करके और 10% और काटने की बात की। फिर नरेश जी मेरे पास आए और हमने ये प्रोजेक्ट का पूरा सर्वे और रिसर्च किया।
इन्होंने पूरा वेबसाइट्स ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे भी मैजिक ब्रिक्स पे भी सब जगह यही एडवर्टाइज किया था उनके प्रोस्पेक्टस में कि दिसंबर 2020 को ये पोजेशन देंगे। सेक्शन 12 के अंतर्गत ये मिसरिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, अब उनको अग्रीमेंट साइन करना था तो उन्होंने ये डेट बढ़ा दी। ठीक है, रमेश प्रभु भी मेरे साथ है। रमेश मेरे क्लाइंट को उनके आपने यहाँ पर सेल्स हेड सुना नीलेश ने क्या कुछ कहा कि कैसे मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, और सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशन फोन पर नहीं हुआ है बल्कि और जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर ये बिल्डर अपने फ्लैट्स की सेल कर रहा है वहां पर भी मिस इंटरप्रिटेशन है। क्या रेरा में इसका कोई प्रावधान है? क्योंकि एक अच्छी चीज तो ये हुई है कि खुद यहाँ पर रेरा ने मान लिया है कि जो भी आप फोन यानी कि मौखिक वायदा भी अगर आप करते हैं, अगर आप जुबान से ये कहते हैं कि हाँ मैं अपना जो ये फ्लैट है आपको पोजेशन मिल जाएगा इस फला फला तारीख तक, वो बहुत बार बाद में पलट जाता है बिल्डर उस बात से। लेकिन अब अगर ये रिकॉर्ड हो जाता है, वॉइस रिकॉर्डिंग आप कर लेते हैं, बिल्डर जो कुछ भी कह रहा है तो वो भी एक तरह से प्रूफ माना जाएगा, मिस इंटरप्रिटेशन और साथ ही साथ वॉइस प्रूफ। रेरा में इसका कोई अब प्रावधान है मिस इंटरप्रिटेशन का खास तौर पर? नहीं, रेरा में सेक्शन 12 लिखा गया है कि भी एडवर्टाइजमेंट आप गलत करते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन आप करते हो, गलत आप बात ग्राहकों को बताते हो तो ग्राहक के पास एक ऑप्शन है कि वो प्रोजेक्ट से बाहर जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर मामला में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2020 में उनको पोजीशन देने की वादा किया था, हालांकि एग्रीमेंट में वो बता रहे कि 2024, उसी तरह से रेरा का वेबसाइट में भी वो बता रहा है कि 2024। तो इधर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। यदि मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो कौन सही है कौन गलत है वो तय करना रेरा का अधिकार, मतलब रेरा का कक्षा में आता है। तो इसके लिए रेरा ने तो वो ट्रांसक्रिप्शन मांगा है और जिस तरह से वीडियो इनका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको एक एविडेंस माना है, क्योंकि अंडर द एविडेंस एक्ट और इंडिया इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर भी, इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर भी इसको एक एविडेंस माना गया है। क्योंकि आज ऑडियो वीडियो या आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होता है उसको किधर ना किधर इंपॉर्टेंस देना है। तो इसके लिए उस ऑर्डर में आपने यदि देखा तो ये बताया गया है कि सामने वाला उसको मान भी सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं। यदि वो रिफ्यूज करते हैं तो एडिशनल एविडेंस जो भी है उधर लेके जाएंगे। अल्टीमेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रांजैक्शन आप ओरली होते हैं या आप रिकॉर्डिंग करते हो या ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, इसको मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये पहली बार ऐसे कुछ आया, क्योंकि अल्टीमेटली सेक्शन 88 में ये बताया गया है कि बाकी का जो भी एक्ट है रेरा का अंतर्गत, बाकी जो भी एक्ट का ये ले सकते हैं, उसी तरह से एविडेंस एक्ट भी एक महत्वपूर्ण है और ये हाईकोर्ट में माना गया, उसी को आधार पर ये रेरा मान रही है। तो इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत स्वागत कारक है। बिल्कुल बिल्कुल, लैंडमार्क जजमेंट का बहुत स्वागत हो रहा है। नरेश बोहरा अब मेरी आवाज यहाँ पर सुन पा रहे हैं, शिकायतकर्ता हैं। नरेश जी, जो भी आपने यहाँ पर किया है, एक तरह से कंज्यूमर को एक नई ताकत यहाँ पर मिली है। अच्छा किया आपने फोन रिकॉर्ड लिया, अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात तो साफ कर दी है कि जिस तरह से ये रिकॉर्डिंग आपने की है इसे भी एक तरह से प्रूफ यहाँ पर माना जाएगा। और खास तौर पर महाराष्ट्र रेरा ने इसे काफी अच्छा फैसला यहाँ पर बताया है, क्या कहेंगे? मैम अच्छा तो है, पर अब देखिए कंज्यूमर में मेरे हक में फैसला कब तक आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा तो है। सर, आपने क्या सोचकर ये पूरी रिकॉर्डिंग की, क्या आपके दिमाग में आया? क्योंकि एक बात तो है कि 2020 में जो आपको मकान मिलना था वो 2024 तक के लिए कहा गया, और बहुत बार बिल्डर्स इस तरह के झूठे वादे करते हैं, फिर चाहे उनके एग्जीक्यूटिव्स हों फिर या खुद आपसे फोन पर बात कर रहे हो। इनफैक्ट फेस टू फेस भी बहुत बार ऐसी हरकतें वो करते हैं जब झूठ बोल जाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। मैडम मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था इन लोग से मिलने के लिए। बंद हो गई आवाज। आप बोलिए, मैं आपको सुन पा रही हूँ। तब ये लोग कोई मिलने को ही तैयार नहीं थे। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता था भाई।
हाँ, मैं बार बार इनको रिक्वेस्ट करता था मुझे मिल लीजिए, ना ये लोग टाइम देते थे, ना कभी बोलते थे हाँ आ जाइए आप, कुछ ना कुछ बहाना बना के टाल देते थे। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैं इनको बोला भी था कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, ये तो इन्होंने बोला कि क्या करना कर लीजिए, तो हमने तो कहीं लिखा ही नहीं है आपको कि 2020 में देंगे। फिर मैंने सोचा शायद वॉइस रिकॉर्ड करके ये प्रूफ बन जाएगा एक, तो वही हिसाब से मैंने वॉइस रिकॉर्ड की इनकी। हाँ। और उसके बाद आप रेरा गए अपने वकील के साथ, रेरा कोर्ट? जी हाँ, उसके जी हाँ, फिर नीलेश गहला जी के, हाँ फिर नीलेश गहला के साथ में रेरा में केस किया मैंने। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं प्रवीण जैन आपसे समझना चाहूंगी एक बात यहाँ पर ये कि जो कुछ भी नरेश के साथ यहाँ पर हुआ, बहुत सारे लोग हैं देश में जिनके साथ इस तरह से होता है। बिल्डर कहता कुछ और है, करता कुछ और है। महाराष्ट्र रेरा ने तो सब जानते हैं कि रेरा के नियमों को लेकर महाराष्ट्र में तो बहुत कुछ हुआ है और सबसे बेहतर काम महाराष्ट्र रेरा ने ही किया है, इसलिए उनके इस फैसले का तो हर और स्वागत होगा। लेकिन क्या ये समझा जाए इसके बाद कि देश के जो बाकी राज्य है जहां पर, क्योंकि रेरा एक स्टेट सब्जेक्ट है, क्या बाकी राज्य इस तरह से वॉइस रिकॉर्डिंग को या फिर मौखिक वादा जो कि ये तमाम बिल्डर यहां पर करते हैं, इसे प्रूफ मानेंगे बिल्डर के खिलाफ या नहीं मानेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि महाराष्ट्र ने काफी काम किया है रेरा में, बाकी स्टेट ने उतना काम नहीं किया। और पीछे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी इस पर काफी नाराजगी जताई थी कि बाकी स्टेट उस तरह से लागू नहीं कर रही जैसे महाराष्ट्र ने किया है। हाँ। और जहां तक रिकॉर्डिंग की बात है, जब हाई कोर्ट ने माना है इस बात को कि ये एविडेंस माना जाएगा, तो बाकी लोगों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने रूल्स अपने चीजें अलग बनाएं। बट केंद्र सरकार भी इसके लिए काफी नाराजगी जाहिर कर रही है बाकी स्टेट के साथ, और हो सकता है कि जितने भी लोगों ने डाइल्यूट किए हों रूल्स, ये दोबारा जो सेंट्रल एक्ट है उसके अंडर सबको काम करना पड़ेगा। रमेश जी, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी आप यहाँ पर इसकी देखते हैं? पिछले दिनों एक खबर ये भी आई थी कि सूत्रों के हवाले से ही थी कि सरकार जो है वो अब तमाम जो राज्य रेरा अथॉरिटीज हैं उनसे संपर्क में है, क्योंकि बहुत जगह पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको जोड़ तोड़ करके बिल्डर को ही फायदा पहुंचाने के हक में रेरा के नियम बनाए गए, जबकि रेरा बना था आम आदमी के हित के लिए, कंज्यूमर के लिए रेरा बनाया गया था। आपको लगता है कि महाराष्ट्र रेरा का जो ये फैसला है या जो ये ऑर्डर है जिस तरह से सम्मानजनक है और कंज्यूमर के हक में है, ऐसा ही कुछ बाकी राज्य भी करेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसा कि प्रवीण जी ने भी बताया कि इसको जी रमेश जी बोलिए। जिस तरह से प्रवीण जी ने बताया उसी तरह से ये हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट का आदेश सबको मानना ही होगा और ये एविडेंस है। हालांकि वो ट्रांसक्रिप्ट किया होगा, दूसरे सामने वाले को भी दिया जाएगा, उसके बाद उनसे पूछा जाएगा ये ट्रांजैक्शन आपका है या आपका वॉइस है कि नहीं। यदि वो वॉइस उनका बोलते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये तो फैब्रिकेटेड है या बनाया हुआ है, तो उसको अगला जो फॉरेंसिक लैब में वगैरह भेजेंगे। आखिर में ये एविडेंस माना जा रहा है और उसी तरह से अन्य राज्य में भी ये मानेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अल्टीमेटली आज इलेक्ट्रॉनिक का दुनिया है और इतने रिकॉर्डिंग हो रहे हैं और इसको यदि नहीं मानते तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन एक्ट है, सब कुछ है, तो इसके लिए इसको माना जाएगा और हर राज्य भी इसको समझेंगे। हालांकि वो एफिडेविट लेंगे, उनसे ट्रांसक्रिप्ट करके लेंगे, फिर हो सकता है फॉरेंसिक लैब से भी उसको जांच कराएंगे। आखिर में एक्सपर्ट से मानकर उसका रिपोर्ट लेके उसको एविडेंस मानना ही होगा और अन्य राज्य भी करेगी। हो सकता है बहुत सारा राज्य ने उसको डाइल्यूट किया, बहुत सारा नियम को डाइल्यूट किया, लेकिन आस्ते आस्ते हम देख रहे हैं कि इसको मजबूत हो रहा है। मैं उदाहरण से बोलता हूं, महाराष्ट्र में भी कुछ नियम को डाइल्यूट किया था, जैसे कि इंटरेस्ट जो है, जब एक बार महाराष्ट्र का वेबसाइट में आपको बताया गया कि 2024 में दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे कुछ पहले का ऑर्डर थी। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2017 को जब अपना आदेश दिया कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है,
जब भी आपने एग्रीमेंट में कोई डेट दिया है, उस डेट में आपने ताबा नहीं देते हैं, पोजीशन नहीं देते हैं, तो आपको इंटरेस्ट लागू होगा। इस तरह अभी महाराष्ट्र ने क्या किया, हर जगह में जैसे जैसा डिले होता है पोजीशन में, उनको इंटरेस्ट लेने चालू हो गया। इसी तरह से अन्य राज्य भी अब इसको फॉलो कर रहे हैं। ये स्वागतकारक निर्णय है, मुझे लगता है कि हर राज्य इसको स्वीकारेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खास पेशकश यहां पर जारी रहेगी और भी डिटेल में इस पर बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपकी खबर, आपका फायदा, कुछ ऐसी खबरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं। चलिए अब आपको जल्दी से सबसे पहले ये बता देते हैं कि अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो कैसे अपना घर चुने, किन बातों का आप ध्यान यहां पर रखें। जी हां, अगर बिल्डर ने आपसे कोई झूठा वादा किया है, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है तो आप बच सकते हैं, लेकिन घर खरीदने के समय पर आप जरूर इस बात का ध्यान रखें कि रजिस्ट्री हो उस जमीन की, और रजिस्ट्री आप चेक करें बाकायदा। प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड लेआउट मैप भी देखें, जो कहा जाता है कि रेरा की साइट पर भी आपको मिल सकता है। लोकेशन पर विजिट जरूर करें, किसी के झांसे में ना आए। ऑनलाइन या फोन पर कभी भी मकान ना खरीदें। बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, किस तरह से मकान बनाया जाएगा, इस पूरी ही बात को आप जरूर समझें। अपने पोजेशन टाइम का ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि बिल्डर बहुत बार आपको इसी को लेकर बरगला देते हैं। वादा कुछ और होता है और आखिर में मिलता कुछ और है। एक और अहम बात हम आपको यहां पर बता दें, और वो ये कि पेनल्टी क्लॉज जो होता है उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि पेनल्टी क्लॉज को लेकर भी कई तरह का कंफ्यूजन होता है। पेमेंट स्कीम क्या है, कैसे आप पेमेंट करेंगे, कितना मकान बनेगा उस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे या फिर पूरा पैसा आपसे लिया जा रहा है। हिडन चार्जेस जो होते हैं वो यूजुअली बिल्डर जब आपको पोजीशन देता है उस समय पर देता है, उनको भी जरा ध्यान से देख लें। डेवलपर के बारे में पता करें, कौन सा वो डेवलपर है जो मकान बना रहा है, और इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए परेशानी जो है वो काफी कम यहां पर हो जाएगी। प्रवीण जैन साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेरा के इस फैसले का तो स्वागत हो रहा है, लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है कि जो वर्बल प्रॉमिसेस होते हैं, मौखिक वादे होते हैं, वो बहुत हद तक झूठे होते हैं। क्योंकि जब भी कोई, अगर मैं मकान खरीदना चाहूं, मैं साइट विजिट भी करूं, तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो मुझे कुछ इस तरह से झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जी, ये प्रोजेक्ट समय पर खत्म भी हो जाएगा और हम जो आपको मकान बेच रहे हैं वो पूरी तरह से फुल प्रूफ है। कैसे एज अ बायर इन बातों का ध्यान रखने के अलावा मैं कैसे स्थिति को भांपूं कि मैं किसी झमेले में ना फंसूं? देखिए, जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, उन चाहे किसी का भी नाम ले लें आप, वो भी डिफॉल्टर रहे हैं पीछे और सबके प्रोजेक्ट ज्यादा डिले हुए हैं। आज नए बायर को कोई भी घर खरीदे वो रेरा की साइट पर जाके जरूर देखें इस बात को कि जो एक तो प्रोजेक्ट वो रजिस्टर्ड हो, और अगर वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड भी है तो उसके अंदर कौन सी डेट दी गई है कंप्लीशन की। तो क्योंकि रेरा की तरफ से जो प्रावधान दिए गए हैं डेवलपर्स के ऊपर, जो जिस तरह की कार्रवाई करने की बात है, अगर कोई डेवलपर अपने जो डेट बताएगा टाइम से पूरा नहीं करता तो जेल तक का प्रावधान भी दिया है इसके अंदर। तो एटलीस्ट वो जरूर देखें कि रेरा की साइट पर जाएं, सिर्फ डेवलपर की बातों में या जो उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी बातों में विश्वास ना करके इसको जरूर चेक करें, उसके बाद ही बुकिंग करें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। रमेश जी, बहुत ही प्रोग्रेसिव इंटरिम ऑर्डर है रेरा का जो ये ऑर्डर है। मैं फिर से यही बात जो आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है और सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन सर क्या जो स्टेट रेरा अथॉरिटीज हैं वो उठकर ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि हमारी स्टेट का सब्जेक्ट है हम डिसाइड करेंगे हमारे रीजन में किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे? क्योंकि बहुत बार अब ये देखा गया है कि रेरा के जो कई सारे जो नियम बदल दिए गए हैं वो बिल्डर के हित में ज्यादा हैं और बायर के हित में कम है। रमेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? या बराबर है जी, तो बराबर है, सही है। हाँ। हाईकोर्ट का ये निर्णय है, नो डाउट वो अपना नियम में कोई बदल कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अल्टीमेटली एविडेंस एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट है। तो बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मान सकते हैं, और रेरा का अंदर भी एक नियम है सेक्शन 88, जो भी बाकी का कायदा कानून जो भी है राज्य में या केंद्र में उसको भी मानना पड़ेगा। यदि रेरा अपने नियम को दिया या
बिल्डर के पक्ष में भी दिया। उसके बाद हमें स्टेट में रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल है, जहां लोग बैठे हैं कि जो जज है वो तो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज ही है। यदि वो भी नहीं है तो आखिर में आप राज्य का हर राज्य में हाईकोर्ट में जा ही सकते हैं। बिल्कुल सेकेंड अपील तो देखिए, रेरा की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि बायर को फायदा हो। इसमें क्या है 60 और डेज के जो बिल्डर है वो किसी तरह से बेवकूफ ना आपको आप बनाए, क्योंकि घर खरीदने का सपना हर आम आदमी का होता है, अपनी जमा पूंजी तमाम वो लगाता है और उसके बाद जब बिल्डर झूठे वादे करता है तो एक अथॉरिटी जो आपको नजर आती है वो रेरा है। रेरा को उसी तरह से फुल प्रूफ होने की जरूरत है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।